रामचंद्रशात छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 54। कल तक हमने देखा क्षर ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्मांड और अक्षरातीत। आज का विषय है क्षर ब्रह्मांड किसे कहते हैं, जिसका संक्षिप्त में हम वर्णन करेंगे। ये जो समग्र ब्रह्मांड में 14 लोक है, इस धराधाम पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कहा गया, जम्बू द्वीप भी कहा गया। कहने का तात्पर्य एक ऐसा ब्रह्मांड पृथ्वी लोक का जहां पर कोई भी प्राणी, चाहे वो मानव हो, प्राणी मात्र हो, पक्षी मात्र हो, पैदा होता है। कहने का तात्पर्य जन्म लेना और मृत्यु होना, यह मृत्यु लोक जो जम्बूद्वीप की सत्यता है। और उससे परे ये एक लोक हो गया, उससे परे जो 13 दूसरे जो लोक है, जिसे हम योग भूमि कह सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य जम्बूद्वीप पृथ्वी समग्र ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्मांड का बनाया हुआ है। यहाँ जन्म मृत्यु निश्चित है और कर्म के आधारों पर आपको फल मिलता है, मोक्ष पाना या मुक्ति पाना। अब ये जो 13 लोक जो बचे, 13 ब्रह्मांड बचे, जिन्हें योग भूमि कहा गया, वहां पर जन्म और मरण ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। कर्मानुसार, कर्म के अनुसार जो श्रेष्ठ ब्रह्मात्माएं हैं इस योग भूमि में रहती भी है। कितने समय गुजारती है, जब उनका कर्म के आधार पर सर्वश्रेष्ठ कोटि में योग भूमि में रहने के बाद वापस इन्हें जम्बूद्वीप मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। और ये 14 लोक के जो स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनका त्रिदेवा कह सकते हो, वैकुंठ के स्वामी विष्णु भगवान स्वयं वैकुंठ में रहते हैं। और ये वहां पर रहकर सभी ब्रह्मांड ये सत्यलोक में रहते हैं और ब्रह्मांडों का नियमन करते हैं। ये तीनों देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश कहां से पैदा हुए, सबसे बड़ा प्रश्न है। ये आदि नारायण अक्षर भगवान, जिनसे नाभिक कमल से उनकी उत्पत्ति हुई, ऐसा पुराण शास्त्रों में कहा गया है। नारायण स्वयं शेषनाग पे विराजते हैं। उनके अंदर जो शक्तियां हैं वो सभी शक्तियों का उपयोग केवल और केवल ये तीनों त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु और महेश करते हैं। उसके परे 8 आवरण है। ये 14 का ब्रह्मांड, उसके परे 8 आवरण, हर एक आवरण दूसरे आवरण से 10 गुना बड़ा है। 14 का ब्रह्मांड 8 आवरण हो गया। उसके पश्चात एक ज्योति स्वरूप है, उसमें भी 2 शक्तियां हैं, एक तो गायत्री और दूसरी नागरिंद्र। 14 का ब्रह्मांड, उसके परे 8 आवरण, 8 आवरण के ऊपर ज्योति स्वरूप, उसमें 2 शक्तियां गायत्री और नागरिंद्र, जिसके ऊपर निरंजन निराकार 3 शक्तियां विद्यमान है, कार्य है। प्रथम शक्ति जिसे आप विद्या शक्ति बोल सकते हो, दूसरी शक्ति है वो महाविद्या, तीसरी है शून्य शक्ति। अभी शक्ति इसके ऊपर 7 शून्य, जिसे आप इच्छा शक्ति भी कह सकते हो, जिसके अंदर 5 शक्तियां विद्यमान है, 5 शक्तियां कार्यरत है। प्रथम जिसको बोला गया वास्तविक, दूसरी अनिवर्चनीय, तीसरी उन्मुखी, चौथी तुच्छ, 5वीं शिव कल्याण। 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष, 2 शक्तियां गायत्री नादबिंदु, उसके ऊपर काल निरंजन निराकार 3 शक्तियां, उसके ऊपर 7 शून्य विचार शक्ति, उसमें 5 शक्तियां, प्रथम वास्तविक, दूसरी अनिवर्चनीय, तीसरी उन्मुखी, चौथी तुच्छ, 5वीं शिव कल्याण। इसके ऊपर आदिनारायण या तो महाविष्णु का स्थान है, जो शेषनाग के ऊपर विराजमान। उनके भी ऊपर प्रणव ओंकार ब्रह्म अज्ञानमय अर्थात ओम का स्थान है। उसके परे प्रणव ब्रह्म का स्थान है।
प्रथम आदिनारायण महाविष्णु, जिनके ऊपर प्रणव ओंकार का स्थान, उसके ऊपर प्रणवम, उसके बाद वहां पर रुधिर शब्द का मिलन होता है। प्रणव ब्रह्म ज्ञान में हुए, प्रणव ब्रह्म कैसा है? ज्ञान में है, इसलिए उसमें 3 शक्तियां विद्यमान है। 3 शक्तियां कारण शक्ति, प्रथम ज्ञान शक्ति, दूसरी गायत्री शक्ति, तीसरी 5 वेद। वो समग्र जीवों, जो प्राणी मात्र हो, पक्षी मानव मात्र, जीवों का मोक्ष का स्थान है। मतलब क्षर ब्रह्म का वर्णन करें तो 14 लोक का ब्रह्मांड बना हुआ है। नीचे जम्बुद मृतलोक, उसके परे योग भवन, उसके परे अष्टावरण, उसके परे ज्योतिष, वहाँ 2 शक्तियाँ गायत्री नादबिंदु, उसके परे काल निरंजन, उसमें 3 शक्तियाँ विद्यमान, उसके परे सातशन्य 5 शक्तियाँ विद्यमान, उसके परे आदि नारायण, उसके परे प्रणव ओंकार, उसके बाद प्रणवम, जहाँ पर तीसरी रुधिर शक्ति, रुधिर शक्ति में प्रणवम जो ज्ञान रूप होने के कारण उनमें 3 शक्तियाँ, गायत्री, ज्ञान और 5 वेद। ये सभी शक्तियों का कार्य समग्र जीवों को मोक्ष दिलाना और मुक्ति का स्थान है। ये हमने संक्षेप में अक्षर ब्रह्मांड का हमने वर्णन किया। आज का अध्याय अक्षर ब्रह्म का संक्षिप्त विवरण है, हम यहाँ पूर्ण करते हैं।